हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार नीलू आपके अपने चैनल डेंसिटी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या हिंदी में कहें तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, मतलब समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए ताकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना आसान हो सके। तो अगर रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम में अगर कनेक्ट हो तो क्या होता है, जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। सारे रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट क्या होता है, करंट सेम होता है। क्या होता है, करंट सेम होता है। ये बात हमें याद रखनी है सबसे पहली बात। नेक्स्ट है, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं हम लोग R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं सारे का एडिशन होता है। नेक्स्ट है, अगर रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में, तब क्या होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी जितने भी रेसिस्टेंस समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट, विद्युत धारा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, वो होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है करंट, और समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेम होता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। बस अगर इतना हम लोग याद रखें तो डिफरेंट वाला चीज हमेशा अपने आप याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तीन रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जैसा कि दिख रहा है सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और तीनों का वैल्यू क्या है, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम है। 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम है। तो इसका हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9 ओम, ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तीन रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ये तीन रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, और तीनों रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू है, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। ये तीन रेसिस्टेंस को समांतर क्रम श्रेणी यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब यहाँ पे R1, R2 और R3 के प्लेस पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 11/2। 1/R इक्वल्स टू क्या आएगा, 11/2। तो ये तो 11/2 किसका वैल्यू है, 1/R का वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए, R चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए। तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा 12/11 ओम। ये आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 3 रेसिस्टेंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कनेक्ट किया गया है। इसमें सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, ये सबसे पहले हमें पहचानना है। तो हमने क्या पढ़ा था, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर मान लेते हैं कि इधर से करंट I फ्लो हो रहा है, यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, यहां से ज्वाइंट है, कनेक्शन है, यहां से I1 करंट जाएगा और यहां से I2 जाएगा। यहां से क्या जाएगा, I1 और यहां से I2, और ये I1 करंट इधर से जाएगा I1 और इसमें भी I1 जाएगा, इस रेजिस्टेंस में भी I1 करंट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी I1 और इसमें भी I1, मतलब क्या है, ये दोनों रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो इन दोनों के लिए हमारे पास क्या होगा, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब ये 5 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सीरीज के लिए, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 ओम। तो यहाँ पे इन दोनों रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस हम लोग बना सकते हैं। तो हमारे पास नया फिगर क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। ये हो जाएगा 9 ओम का, और ये जो दूसरा 6 ओम दिया हुआ है वो 6 ओम हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप का हमारे पास नया फिगर बन के आ जाएगा। अब हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये क्या है, दोनों देखने से लग रहा है दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर हम लोग थ्योरी से देखें तो अगर यहाँ पे क्या है, करंट अगर I फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो इधर I1 होगा और यहाँ से इधर क्या होगा, I2 करंट फ्लो होगा। यहाँ पे I1 होगा और इधर I2 होगा। दोनों में करंट डिफरेंट है। करंट डिफरेंट किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। करंट सेम होता है किसमें, सीरीज में। यहाँ पे क्या है, करंट डिफरेंट है, तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब यहाँ पे हम लोग R1 और R2 का वैल्यू पुट करेंगे 9 ओम और 6 ओम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 1/R इक्वल्स टू 5/18 ओम। तो यहाँ जो 5/18 है ये 1/R का वैल्यू है, हमें तो R का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जो 5/18 है ये 1/R का वैल्यू है, लेकिन हमें सिर्फ R का वैल्यू चाहिए, सिर्फ रेसिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा 18/5 ओम, या फिर इसे अगर डेसिमल में लिखें तो 3.6 ओम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो सर्किट हमारे पास दिया गया था, जो रेसिस्टेंस कंबाइन किए गए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18/5 ओम या फिर 3.6 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इसमें कितने रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, 1 2 3 4 और ये एक बीच में 5 रेसिस्टेंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किया गया है। तो देखने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पहले किसको सॉल्व करें। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा है, सेम करंट और सेम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ हो रहा है, उस चीज को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, इन सब का वैल्यू दिया गया है। अगर मान लिया जाए कि यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर I1 होगा, I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा और यहाँ पे I3 जाएगा। तो बात करें जब अगर यहाँ पे I1 जा रहा है करंट, तो करंट I1 इधर जाएगा और इधर भी I1 ही जाएगा। तो मतलब क्या है, ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों में क्या है, I1 करंट फ्लो हो रहा है।
मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज के लिए क्या होता है, आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। यहाँ तक तो बात समझ में आई। जब यहाँ पे I1 जा रहा था, बीच वाले में क्या है I2 जा रहा है, इसमें सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस है तो इसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर, यहाँ पे क्या था I3 रेसिस्टेंस, I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे I3 इस रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, फिर वही I3 इस रेसिस्टेंस में भी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2 ओम और ये 2 ओम, इन दोनों में सेम करंट I3 ही फ्लो हो रहा है। मतलब करंट सेम है तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो इन दोनों के लिए क्या होगा R1 + R2 दैट इज 2 + 2 4 ओम। तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के लिए एक रेसिस्टेंस बन के आएगा और इन दोनों के लिए एक रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग नया फिगर क्या बना सकते हैं, ये सारे वैल्यूज को देखें तो कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट वाले दोनों के लिए ये 2 ओम और ये 2 ओम, इन दोनों के लिए एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बन गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या निकाला गया 4। फिर यहाँ पे ये 2 और ये 2, इसके बदले ये नीचे एक रेसिस्टेंस बनाया गया, तो जो रिजल्टेंट आया वो 4, और ये बीच में जो ये 4 है वो तो 4 रहेगा ही। तो इस तरीके से हमारे पास नया सर्किट बन के आ गया। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। इसका जो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वही फाइनल हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखते हैं ये तीनों रेसिस्टेंस 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जब ये 4 ओम और 4 ओम तीनों का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो 1/4 + 1/4 + 1/4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। ये 3/4 क्या है, 1/R का वैल्यू है, तो हम यहाँ से अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये इनवर्स हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। कौन से सर्किट का, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 4/3 ओम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का। ये फिगर देख करके थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि क्या है ये क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो चलिए मैं बताता हूं इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीरीज में भी हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें, इसके लिए हमें ये कैसे फाइंड आउट करें। तो एक तो तरीका है कि हम ये देखें कि किस रेसिस्टेंस से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, I2, I3 क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लिया कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एग्जिट एंड पॉइंट है, तो यहां से कोई करंट I फ्लो होगा। तो यहां पे एक जंक्शन आया, जैसे ही यहां पे जंक्शन आया तो यहां पे क्या होगा कि करंट डिवाइड होगा। यहां पे I1 अगर गया और यहां पे I, इधर क्या होगा I2 जाएगा, इधर I2 करंट फ्लो होगा। ये I1 करंट फिर आगे बढ़ता गया, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एक जंक्शन आया। तो ये I1 जो है फिर से यहां से डिवाइड होगा। ये अगर I1 है, ये क्या होगा, इसको अगर हम मान ले IX, और इधर जो करंट गया इसको हम मान ले IY, ठीक है। तो यहां से जो IX करंट गया तो ये यहां से IX ही जाएगा, फिर यहां से ये IX ही करंट गया। मतलब क्या है, यहां भी IX करंट गया और इस
रेसिस्टेंस से भी Ix ही गया, मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है। इस 2 ओम, इस 2 ओम और इस 2 ओम रेसिस्टेंस में, तीनों में Ix करंट ही फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है ये तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। एक तो तरीका ये है कि पहले इन तीनों को सॉल्व किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे कि इस एंड को, स्टार्टिंग एंड को और लास्ट वाले एंड को, दोनों छोरों को हम लोग एज्यूम करेंगे कि दोनों को हाथ से पकड़ करके हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। तो जब हम लोग इन दोनों छोरों को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, हम लोग ये देखना है कि सबसे मिडिल में कौन आ रहा है। तो क्या आएगा, ये तीनों एक ही मिडिल पोजीशन में आएंगे। ये तीनों क्या होगा, सीरीज सर्किट में आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तीनों को सॉल्व करेंगे। 2 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम, तीनों क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 ओम। इन तीनों रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस बनाएंगे, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये जो रिजल्ट आया हमारा 6 ओम, ये जो रिजल्ट आया हमारा 6 ओम, इसके इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम इसका एक नया फिगर बनाए तो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस हमने बना दिया, वो इक्विवेलेंट है 6 ओम के। तो अब हम लोग इस फिगर को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया। यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे पहले किसको सॉल्व करें, सेम उसी तरीके से। अब सबसे मिडिल में कौन सा है, एक ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस है। तो इन दोनों को देखा जाए, ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों क्या है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 6 ओम और 6 ओम को, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, 1/R इक्वल्स टू 2/6 ओम। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आया है, 1/R का वैल्यू आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम R का वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 ओम आएगा। 3, ये 6 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो 2 3 जा 6, तो 3 ओम हमारा यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों रेसिस्टेंस के लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया, ये 6 ओम और ये 6 ओम, इन दोनों के लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया वो कितना आया, वो आया 3 ओम का। तो इन दोनों के बदले हम लोग एक ही रेसिस्टेंस दिखाएंगे, जो कि नेक्स्ट फिगर में कुछ इस तरीके का होगा। इन दोनों रेसिस्टेंस के लिए जो नया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 3 ओम का होगा। अब हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। इसमें क्या है, अब इसमें सेम उसी तरीके से जैसा कि ये फर्स्ट फिगर में हमने बनाया था, उसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कनेक्टेड होने, तो सीरीज में कनेक्ट है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो अब हमारे पास क्या है, इन तीनों रेसिस्टेंस के लिए एक नया, एक ही रेसिस्टेंस बनाएंगे, दैट इज वो क्या होगा, 9 ओम का होगा। ये क्या है, 9 ओम का रेसिस्टेंस हमने बना दिया। इस तीनों 3 ओम, 3 ओम और ये 3 ओम के बदले यहाँ पे हमने 9 ओम का एक रेसिस्टेंस बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मिडिल में है रेसिस्टेंस, एक ये और एक ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/18, 1/R का वैल्यू। और यहाँ से अगर R का वैल्यू निकाला जाए तो 18/3, तो ये हो जाएगा हमारा 6
ओम। मतलब इन दोनों रेसिस्टेंस के लिए हम एक ही रेसिस्टेंस बनाएंगे नेक्स्ट फिगर में। यहाँ पे 18 ओम और 9 ओम के बदले यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस बनाया 6 ओम का। अब हम इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि ये तीनों क्या हैं, किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 18 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस फिगर के लिए, जो हमारा क्वेश्चन फिगर था। कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन फिगर था इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 18 ओम। ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इसको आप रिपीट करके देखिए, आशा है जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। अब इससे भी टिपिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक और वीडियो लाएंगे इसके लिए, एक न्यूमेरिकल के लिए एक नया वीडियो लाएंगे। उसमें हम लोग इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब आप लोग इस वीडियो को देख करके बार बार रिपीट करके सीखिए कि कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तभी लाइक कीजिएगा, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।